नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 54 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन बिज़नेस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि बिज़नेस के बारे में बताइए और प्रॉपर्टी इन फ्यूचर में ले सकता हूँ, वो मुझे बताइए। विदेश में रह रहे हैं और कुछ क्राइसिस हो गए थे इनकी लाइफ में बिज़नेस से रिलेटेड। वो पूछना चाह रहे हैं कि आगे सब कुछ सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, हाथ बहुत मुश्किल हाथ है और इसमें देखो ये रेखा, देखो कोई भी व्यक्ति बोलता है आपको कि मैं विदेश में हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ये देखना होता है कि विदेश में है तो चलो अच्छी बात है कि ये कंपैटिबिलिटी को पकड़ लो, कितनी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है। ठीक है, और दूसरा वो कब विदेश जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ये कंपैटिबिलिटी तो यहाँ पर शो हो चुकी है, लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि आपको पता कैसे लगे कि कौन सी रेखा विदेश जाने वाली है और कौन सी नहीं। क्या हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी रेखा, ये तो बहुत नीचे का समय है और किसी ने पहले जाना हो तो क्या करेगा, कैसे पकड़ोगे। यानी हमें हमारी जो पामिस्ट्री है वो कच्ची पामिस्ट्री है और हम सीखना नहीं चाहते। क्यों नहीं सीखना चाहते? क्योंकि जब हम राहु रेखा खेलते हैं ना तो कुछ नहीं सीख पाते। जब हम हृदय रेखा क्या कहती है, माइंड लाइन क्या कहती है, पर्वतों के बारे में हम जानना चाहते हैं ना, कुछ नहीं सीख पाओगे, खोखला ज्ञान रहेगा, खोखला ज्ञान। किताबें ग्रंथ पढ़ने से क्या हम उसमें लिखी हुई चीज़ों को, ये उनका अनुभव, उन लोगों का, उनका ग्रंथ, जैसे श्री कृष्ण के अनुभव, ये उनके अनुभव, हम उनके अनुभव से कुछ नहीं सीख सकते। जब तक हम उनका एक्सपीरियंस, उनके अनुभव को हम अपनी ज़िंदगी में नहीं ढालेंगे और एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं सीख सकते। यानी इस हाथ में जो है वो केवल इन्होंने भुगता है और किसी ने नहीं भुगता है। अच्छा बुरा क्या है वो रेखाओं का ज्ञान बताता है। इट मीन्स प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी पर नहीं। थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होती है। बस इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हर हाथ अलग होता है। पामिस्ट्री हीलर के चैनल पर हर हाथ अलग क्यों होता है, क्यों होता है, खुद देखो, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्यों होता है। देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये ये 20 साल का टाइम पीरियड है। ये मैं आप लोगों को कितनी बारी सिखाता हूं कि गुरु पर्वत पर कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं, पहले वो पकड़ना शुरू करो। यानी ये रेखा 20 साल की है, आपने इसे एग्जामिन करा, डॉक्टर बनना सीखो। ठीक है, डॉक्टर बनना, आपने इस रेखा को पकड़ा, ये राहु का पार्ट था। क्यों, ये कोई पीछे से आ रही है जो राहु का पार्ट बनेगा? ये नहीं आई, ये वो पामिस्ट्री नहीं है। कोई देखो मैं यहाँ पर 20 साल कह रहा हूँ, राहु का पार्ट है, वो निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यव का निशान था 19 और 20 पर, यानी 19 पर भी कोई हेल्थ खराब और 20 पर भी हेल्थ खराब किसी की, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ। 19 पर कोई फैमिली मेंबर की तबीयत खराब और 20 में भी। अब मैं तो ये कह रहा हूँ 19 और 20, अब ये व्यक्ति तो खुद बताएगा ना कि 19 में कौन हुआ, 20 में कौन हुआ। क्योंकि ये रेखा तो ये कह रही है, ये तो माइग्रेशन की रेखा है, यानी इसी टाइम पीरियड पर ये माइग्रेट भी करेंगे। अब पता लग गया, हमें लगा। अब यानी कहीं रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं कि इनकी लाइफ में स्ट्रांगनेस दिख रही है इस माइग्रेशन की, कि इसी टाइम पीरियड पर कुछ ना कुछ गतिविधियां चलेंगी, बीमारी के कारण या किसी के कारण। 19 में इनके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ। मैं ज़रा उससे आगे चल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये 20 साल, ये देखो एक छोटा सा एक स्क्वायर बना है और उसी के नीचे एक और रेखा यहाँ पर बनी, तो ये घर हो गया ना, ये हुआ। अब जब भी कभी कोई स्क्वायर बने, ऐसे करके ऐसे बने, ये भाइयों के लिए होता है, भाइयों के लिए, अंकल के लिए, आंटी के लिए। ठीक है, अंकल, भाई, चाचा, समथिंग, यानी कोई बाहर जा रहा है, समथिंग कर। अब यहाँ पर ये रेखा गलत ढंग से चल रही थी
और एक 19 पे चल रही थी। 19 वाली रेखा जो थी वो पीछे से आ रही है, यानी ये एक घर बना हुआ है, ये उससे आ रही है। तो इट मीन्स कोई ना कोई घर पर बीमार था या एक्सीडेंट हुआ था। तो 19 में एक्सीडेंट हुआ पापा का, और 20 में जो थी वो हेल्थ ख़राब हुई इनके अंकल की। ठीक है, लेकिन इससे पहले देखता हूँ यहाँ पर स्टडी में क्या था कि यहाँ दिक्कतें आ रही थी स्टडी में। ये 14 और 15 साल का जो टाइम पीरियड है, ये डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड था स्टडी से रिलेटेड चीज़ों पर। पैसों की दिक्कत, सारी दिक्कत यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। यव का निशान पूरा बना हुआ है, समझ रहे हो? तो 2 फार्मूले लगाओ, ऊपर ट्रेंगल और ये रेखा ने काट दिया। इट मीन्स आपकी लाइफ में स्टडी में दिक्कत और पैसों की दिक्कत आएगी। इज इट क्लियर? अब देखो थोड़ा सा और शार्पनेस लाओ अपनी पामिस्ट्री में। देखो कैसे ये जो टाइम पीरियड आया, ये 20वां टाइम पीरियड आया, 20 साल। और देखो ध्यान से समझना, इधर एक माइग्रेशन की रेखा, ठीक है, और इधर एक डिस्टर्बेंस, लेकिन ये तरक्की का साइन विद राहु। 2 फार्मूले लगाओ। तरक्की का साइन यानी यहाँ अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ। अब यहाँ इस फार्मूले को कभी मत भूलो। तरक्की इट मीन्स यहाँ 2 गतिविधियाँ हुई लाइफ में। अब किसी की लाइफ में अच्छा और बुरा क्या हो सकता है, यानी अब ये विदेश गए, वहाँ जाकर इनको झेलना पड़ा होगा कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड चीज़ों पर, लेकिन वहाँ जाकर कुछ ना कुछ अच्छा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ वहाँ पर? अच्छा, झेलना पड़ा, जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, वो तो समझ आ रहा है ये, लेकिन अच्छा क्या हुआ? ये क्या था इनकी लाइफ में कि इनको वहाँ पर घर मिल गया। ठीक है, ये घर मिल गया यहाँ पर। अब ये 22वां साल जब था तो यहाँ तक जॉब नहीं मिली थी, लेकिन इस वाले टाइम पीरियड पर जॉब मिल जाएगी। 23वें साल पर जॉब मिल जाएगी। अब देखो जॉब कब स्तर कब तक जाएगा यहाँ पर। अब इसी पर एक छुपा हुआ साइन पड़ा हुआ है, एक छुपा हुआ साइन है। देखो ध्यान से समझना, इस साइन का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पर कितनी बारी कहा, ऐसे करके ऐसे बने तो जगह, एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करते जगह चेंज। तो ये 25 और 26 पर ना ये जगह चेंज हुई है, और यहाँ जॉब भी छुटी है, क्योंकि ये एक कंसर्न यहाँ आकर ख़त्म हो रहा था। मुद्दा समझ लेना, यहाँ आकर ख़त्म हो रहा था। ठीक है, अब 27वें साल से देखो ध्यान से समझना, एक छोटा सा स्क्वायर बनाया हुआ है। ये 26 है ना, ये देखो ये 26 है, और 27वां देखो यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया। अब ये काम शुरू करेंगे अपना, ये काम शुरू करेंगे। क्या ये काम चल सकता है? राहु यहाँ बैठा है, काम चल सकता है क्या? यहाँ पर दिक्कत है और एक ट्रेंगल बना हुआ है, ये चल सकता है काम? नुकसान उठाना पड़ेगा ज़बरदस्त तरीके से नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी 27 साल पर कोई भी काम करोगे, 28-29 में प्रेशर आएगा काम में, और यहाँ पर ये एक घाटे का साइन होता है, और ये घाटे का साइन आपको 30 साल तक आपको लॉसेस में डाल देगा। 30 साल पर लॉसेस में डाल देगा। देखो इसको ऐसे देखते हैं, हम यहाँ तक गए थे, ये 26वां साल, ये 27वां साल, 28, 29, देखो 30, यहाँ तक मैं कहूँगा घाटा। ये देखो ऐसे करके पूरा का पूरा ये माइंड लाइन पर पूरा इम्पैक्ट, और ऊपर ट्रेंगल, लॉसेस ज़बरदस्त। फार्मूले आपको कितने बढ़िया बता रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि अब यही रेखा तो आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लगी हुई है। यानी अभी आगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, एक ही रेखा बता रही है इन्वेस्टमेंट को करेंगे। यानी यहाँ झटका खाया इन्होंने, 28-29 में इनका जो है लॉसेस उठाने शुरू करे, और 30वें पर आकर लॉस ले गए। अब समझो आगे, ये वाली रेखा जब भी बनती है तो क्या कहता हूँ, कोई काम शुरू करेगा। अब ये दोबारा काम है, 31 से दोबारा काम शुरू करा। अब देखो ये कब तक चलेगा, ये 33 तक चलेगा, लेकिन नीचे आओगे तो क्या होगा, ये खर्चे की रेखा, और यहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्थ इशू। तो 32वें साल पर यहाँ हेल्थ इशू आएगी। क्यों आएगी? जरा इसको पकड़ा था मैंने, और इस मंगल रेखा को पकड़ा था यहाँ पर,
ये है हेल्थ इशू। 32वां साल, इनके पापा जो थे वो थोड़े से और डाउन होने शुरू हो गए, उनकी हेल्थ इश्यूज यहाँ पर, और उनकी याददाश्त थोड़ी और कम होनी शुरू हो गई। ये यहाँ पर हो रहा है। तो आप समझो, ये पीछे से जब भी आती है बीमारी की रेखाएं आती हैं। अब ये रेखा क्यों आ गई है, समझदार होगा समझ जाओगे आगे क्या होने वाला है, सब पता लग जाएगा आपको, सब पता लग जाएगा। मेरे को कहने की ज़रूरत है आगे क्या होने वाला है। यानी अगर मिस हैपनिंग होनी होती है तो कैसे पता लगता है, ये मिस हैपनिंग की रेखाएं बनी है, ये देख रहे हो। अभी अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो पाम रीडर ये कहे कि कोई भी एक रेखा आती है वो नियरर एंड डियरर की डेथ होती है, तो हंसो, पेट खोल कर हंसो कि उसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। पेन लेना सीखो यार। किसी की ज़िंदगी में आप इस तरीके से बात बोल सकते हो कि एक रेखा ये भी आई, यहाँ भी कोई मरेगा क्या? भाई बताओ, यहाँ पर बताओ, अगर ये सारी रेखाएं निकल रही हैं तो सबकी डेथ ही होती जा रही है। कमाल हो गई यार, हद हो गई। उसे खड़ा करो और उसे तालिबान वाला हिसाब करके उसे कहो कि तुम तो खिलवाड़ कर रहे हो लोगों के साथ, आप क्या सिखा रहे हो? नहीं, गलत पामिस्ट्री है अगर कोई इस तरीके से करता है। तो ये 32वां साल आपको देखो, मंगल रेखा पर कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो ये मंगल रेखा किसके लिए आई? ये परिवार, इससे पीछे आएगी और ससुराल पक्ष और समथिंग, ये उनसे। और याद रखना, जब भी ये रेखाएं बनती हैं, मैं बहुत कुछ कहता हूँ। मैं अब यहाँ पर ये पीछे से रेखा निकली है ना, इसका मतलब भी समझ लो, यहाँ कुछ ना कुछ होगा, पर प्लस पार्टनरशिप कहूँगा मैं यहाँ पर, ये भी सीख लेना। मैं पार्टनरशिप वर्ड बोलूँगा कि वहाँ नुकसान पार्टनरशिप में भी होगा, और होगा, अभी होने वाला है, थोड़ी देर में ही, थोड़ी देर में ही आप देखोगे होने वाला है इनको। तो ये मुश्किल पामिस्ट्री है, ये एडवांस पामिस्ट्री है, इसे समझो, इसे समझो, ठीक है। यहाँ देखना छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में। कब बिजनेस करोगे, कब आगे लॉसेस होंगे, ये वाली जो रेखाएं चल रही हैं, ये टूटी हुई रेखाएं, इसका मतलब बिजनेस में लॉसेस है। क्या बात कर रहे हो, ये एडवांस पामिस्ट्री है, लिख लो आप। बिजनेस चेंज होंगे, यहाँ पर बिजनेस चेंज होंगे। ये रेखा आपको ऊपर उठती हुई रेखाएं खर्चे करवाती है, लहकती रेखा खर्चा कराएगी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आ गई समझ? जी बिल्कुल आ गई। तो ये 32वां साल जो है ये ठीक नहीं जाएगा। देखो 32 से 34 पर आप क्या देख रहे हो, ज़रा ध्यान से आंखें खोल कर देखो। एक स्क्वायर ऐसे, एक स्क्वायर ऐसे, ये एक रेखा ऐसे, यहाँ ट्रायंगल। कितने क्यूसी डिपार्टमेंट ने कितनी रेखाओं को बना रखा है कि भाई इनके घर में कुछ आगे जाकर ना कुछ मिस हैपनिंग भी होगी, होने वाली, उससे पहले कोई चीज़ खरीद लो, और ख़रीदेंगे तो फिर नुकसान भी होगा, वो बेचनी भी पड़ेंगी, बहुत कुछ होने वाला है, ज़िंदगी पलटने वाली है इनकी। ये कैसे बता रहा हूँ मैं? ये पहले एनालिसिस करा लो ना आप लोग, पहले नहीं कराते हो, धोखा खाते हो। ये जब स्क्वायर बन गया यहाँ पर, तो 32 से 34 साल के बीच में आपकी लाइफ में ये दो रेखा इकट्ठी चली है ना, बाइंग होती है, बाइंग होती है, ये देखो बाइंग होती है। 32 से 34 साल के बीच में आप बाइंग करोगे। याद रखना मैंने क्या कहा था, जब कोई रेखा नीचे से निकलती है वो एक्सपेंडिचर कराती है, लेकिन अगर स्क्वायर बन जाएगा खरीदवाएगी जरूर, और स्क्वायर आप देखा करो बनेगा जरूर। और ऊपर देखो ये वाली रेखा बनी है, इट मीन्स कोई चीज़ खरीदी है 32 से 34 साल के बीच में। लेकिन 35वां साल, अब देखो ये रेखा को पकड़ लो, ये रेखा ने फिर काट दिया, नहीं काट दिया, काटा। ये क्या था यहाँ पर, इनके ये थी मिस हैपनिंग की रेखा, एक्चुअल में ये थी मिस हैपनिंग की रेखा। 35वां साल मिस हैपनिंग की रेखा थी, और यहीं पर पार्टनरशिप से रिलेटेड नुकसान, यहाँ से लॉसेस उठाना शुरू करेंगे। ये देखो ये लॉसेस की रेखाएं, और ये देखो यहाँ पर जो चीज़ खरीदी है वो बिकेगी, इनकी बिकेगी, डेफिनेटली बिकेगी। ये वो रेखाएं हैं, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर जो था ये राहु का बना हुआ स्क्वायर है, ये राहु का स्क्वायर है। इट मीन्स जो प्रॉपर्टी लोगे वो बेचनी पड़ेगी यहाँ पर।
क्या बढ़िया पामिस्ट्री बता रहा हूँ, और इसमें आप लोग जो है नहीं सीखते हो, फिर कहते हो कि लेफ्ट हैंड जो है वो क्यों देखते हो आप। ये कितने पाम रीडर हैं जो मैं तो दोनों हाथ देखता हूँ, पर लेफ्ट हैंड मुझे पता है बेटर है, उसे राइट हैंड पे कन्वर्ट करो और देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। लेकिन लेफ्ट हैंड को कभी मत छोड़ो, ठीक है, कभी मत छोड़ो। ये देखो मैं आपको यही दिखा रहा, ये राहु का पार्ट है ना। अब देखो इसके नीचे एक ना, ये देखो ये चांद सा बना, ये एक्चुअल में चांद नहीं है। अगर इस वाली रेखा के साथ ये रेखा ऐसे घूम के गई है, देखो ये पूरी घूमी हुई है ना, और एक रेखा जो थी ऐसे घूमकर ऐसे निकली है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक गलत रेखा से ये रेखा टच है, और व्यक्ति के पास पैसा होगा, वो अगला टाइम पीरियड पे जरूर कुछ ना कुछ शुरू करेगा। ये रेखाएं ये बताती हैं, समझते रहना। लेकिन अगर ये इससे टच नहीं होता तो ये अच्छा साइन होता, बहुत बढ़िया बिजनेस होता इनका इस वक्त। लेकिन ये इस रेखा के साथ है, तो अब क्या करेगा, ये यहाँ तक इनको नुकसान उठाएगा। ये है 37 साल तक इनको लॉसेस होगा। और अगर ये रेखा नहीं होती, ये देखो ये 37 साल तक की रेखा यहाँ पर आ गई ना, ये 37 के बाद ये रेखा जो 37 और 38 पर आई, यहाँ पर दो रेखाओं ने क्या करा, ये देखो ये बना दिया। अब ये क्या करेंगे, अब ये यहाँ पर अपना दूसरा काम शुरू कर देंगे 39 साल में। 39 साल तक ये रेखा जो है अपना दूसरा काम शुरू करवाएगी, समझते रहना। अब जरा मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ओहो अभी 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 आगे आगे कुछ होने वाला है, आगे कुछ होने वाला है, यानी फिर लॉसेस होने वाले हैं। ये पता ही नहीं, ये पता ही नहीं है हमें। हम पामिस्ट्री को क्या कहते हैं जरा देखना, जितने सड़क छाप पाम रीडर होते हैं वो क्या कहते हैं, एक मल्टीपल प्रॉपर्टी, दो काम, तीन काम, चार काम, ये अगर हैं, ये है मल्टीपल हमारी फेट लाइन बनी हुई। अरे पकड़ो कौन सा साल, कौन सा बिजनेस कब शुरू हुआ, उसके साथ पैरेलल बिजनेस कब हुआ, कब एक बिजनेस में लॉसेस हुए, कब क्या हुए, वो सब कुछ यहाँ रिप्रेजेंट करके लिखा गया है। कौन कहता है कि नहीं लिखा। इस रेखा को पकड़ लो, पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। ये कब तक चल रही है पता लगेगा। इसके बाद क्या होगा, लॉसेस होने या नहीं होने, डेफिनेटली होने। ये रेखा यहाँ आकर डेड हो रही है या नहीं हो रही है, यही रेखा इस जगह पर डेड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो क्या इंडिकेट करेगी, वो इंडिकेट करेगी लाइफ में। अब जरा देखो हमने क्या कहा था, 39 के बाद देखना 40, 41। जरा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये ख़त्म हो रही है ना रेखा, ये लॉसेस कर देगी, ये लॉसेस करेगी। और फिर यहाँ पर ऊपर वाली रेखा क्या कह रही है, जॉइंट लगाकर ये ऊपर से निकल गई है। देखो आदमी बहुत कुछ सहनशील होता है, बहुत कुछ अपने बिजनेस को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, तो रेखाओं के जाल को समझो। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि वहाँ फिर लॉसेस करा, लेकिन फिर आपने क्या करा, फिर 41-42 से आपने क्या करा, आगे जाकर एड ऑन करोगे, 43 पर एड ऑन करना शुरू कर दोगे काम को, ठीक है। अब उसके बाद फिर दिक्कत आएगी, अब देखो क्यों आएगी। ये रेखाएं क्या कर रही हैं, देखो एक तो ये ऑफशूट नीचे जा रहा है, ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये दिक्कत देगी नहीं देगी, चलो कुछ नहीं होता, अभी तो सारा चीज़ चल रहा है। ये यहाँ आकर दिक्कत देना शुरू कर देगी, यानी 46 और 47 पर ये रेखा भी बिजनेस की डाउन हो रही है, और ये रेखा देखो ऊपर चल रही है। इट मीन्स यहाँ पर आकर दिक्कत 46-47 पर दिक्कत होगी। अब मुद्दा क्या आता है, 47 के बाद एक तरक्की की रेखा यहाँ पर निकली हुई है, ये ऊपर गई हुई है। अब यहाँ से समझना शुरू कर दो आप कि आपकी लाइफ में अब एक और बिजनेस शुरू होगा। यानी अब आपने क्या करना है, अगर किसी भी एक डाउनफॉल रेखाओं को पकड़ लो, ये डाउनफॉल रेखाओं को पकड़ लो, तो आपको पता लग जाएगा गिरती रेखाओं का क्या मतलब होता है। यानी इनकी लाइफ में जब किसी के ऊपर उठती रेखा होती है तो वो व्यक्ति को ऊपर उठाती है, और नीचे रेखा, ये देखो बिजनेस लाइन के ऊपर गिरती रेखाएं राहु के पार्ट में ये दिक्कत देंगी। ये क्या क्या दिक्कत देंगी पहले समझ लो। यानी अभी टाइम आने वाला है कि और
गलत होगा। देखो इस वाली रेखा ने एक सबसे पहले गिरती रेखा को काटा। इस रेखा, ये कौन से साल की रेखा है? 51 साल पर है। मैंने कहा लॉसेस उठाना पड़ेगा 51 साल पर आपको, 51 साल पर लॉसेस उठाना पड़ेगा आपको। यहां पर हुआ, इनको बिजनेस में लॉस हुआ, ठीक है। अब 49 वाला जो एक बिजनेस, एक और जो पैरेलल चल रहा था 49 पर, वो भी चेंज हुआ, दूसरा शुरू करेंगे। देखो वो ये 51 है, 51 से पहले समझना। देखो ये 51 है, ये 51 है, देखो 51, 50, 49। देखो अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस रेखा पर मैं यूं आऊंगा, देखते रहो। यानी ये रेखा कुछ अपना अपना कमाल दिखा रही है, इसको पकड़ो। ओहो ओहो ओहो, यहां से ये रेखा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, ठीक है। इट मीन्स 49 पर आपने काम किया, अब 51 पर आकर दिक्कत आई। 51 और 52 साल दिक्कत का जाएगा। ये देख लो, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये क्या शो करता है? ये राहु का पार्ट बना हुआ है, लेकिन पूरा बना हुआ है। अब समझो यहाँ पर करेंगे क्या। मैंने कहा 53 पर प्रॉपर्टी मत बेचिएगा, खरीदोगे मत बेचिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि चाहे राहु का पार्ट है या कुछ है, ये एक रेखा ही अपने आप में बता रही है कि इनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ये माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और ये कुछ ना कुछ बेचेंगे। अब मैं इनसे कह रहा हूँ भाई पूरा ट्रायंगल बना हुआ है और इस पर एक रेखा कट लगाकर बैठी है, मत बेचिएगा। अब इन्होंने ये जो प्रॉपर्टी ली है, ये देखो एक स्क्वायर बना हुआ था ना, एक्चुअल में ये बन गया था, नहीं बन गया था, बना है। देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है और मैं इसी को देख के बहुत कुछ कह रहा हूँ। अब मैं इसे कह रहा हूं कि मत बेचना, क्यों? क्योंकि यहां से चीजें शुरू हो रही हैं, यानी इनके टाइम पीरियड पर 53 और 54, ये देखो ये जो टाइम पीरियड है 53, ठीक है। अब देखो राहु का पार्ट तो पूरा चल रहा है, ये देखो ये तो पूरा चल रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्क्वायर भी चल रहे हैं, नहीं चल रहे। तो 53 और 54, ये देखो एक बहुत बड़ा स्क्वायर बना हुआ है। मैं इसे पकड़ रहा हूँ। मैंने कहा यार ये स्क्वायर जो होता है यार, ये तो कुछ और ही कहलवाता है, कुछ ना कुछ कोई स्कूल कॉलेज या समथिंग कुछ खोलना। इन्होंने वृद्धाश्रम खोला। मैंने कहा इसमें तो कंस्ट्रक्शन चल रही होगी आपकी लगातार। हाँ जी, वो स्विंग चल रही है, अच्छे ढंग से चल रही है, और मैं ये दे दूंगा आके किसी को। मैंने कहा क्यों दे दोगे भाई, मैं तो कह रहा हूँ मत बेचना, क्योंकि ये लग्जरी लाइन की रेखाएं ये क्या कर रही हैं, ये इस राहु के पार्ट पे चल के बैठी है। देखो यहाँ तक राहु का पार्ट चल रहा था, राहु का पार्ट यहाँ तक चल रहा था, और ये स्क्वायर बना हुआ है। ये बेचना चाह रहे हैं, लीगल कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ है, ये है, आगे बना रहा हूँ कंस्ट्रक्शन करके, अभी तो मेरे पास है नहीं। मैंने कहा आगे भी आपने बनाना है एक, हाँ सोचा है, अभी तो मेरे पास है ही नहीं कुछ, आगे देखूँगा तो बनाऊँगा, वो मैं बताऊँगा इनको। अब देखो मैं कैसे ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या हो रही हैं, और ये कब तक इनकी लाइफ में, ये पकड़ लो ना, ये डेड एंड पकड़ लो इनका, ये गिरती रेखा का एक पार्ट पकड़ के बैठ जाओ, आपको समझ आ जाएगी कि 58 तक इनकी लाइफ में जो है 57.10 तक जो है स्लो डाउन चलेगा। ये स्लो डाउन का निशानी है, काम होगा लेकिन स्लो डाउन चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। ये एक साइन बना था जो मैं कह रहा था बेचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर वो मुझे लग रहा है कि बिकेगा, जो वो चीज़ें बनी है, यानी ये हैंड ओवर कर देंगे किसी को। मैंने अभी भी सलाह दी है कि मत करना तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यानी गिरती रेखाओं का मतलब समझ में आ रहा है, बहुत मुश्किल पामिस्ट्री है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जब मैं वैसे हाथ देखता हूँ ना तो मुझे नहीं समझ आती कुछ भी, लेकिन जब मैं बैठ जाता हूँ ना ऑफिस में और फिर जब डायरी सामने रखता हूँ तो फिर दिमाग लगाता हूँ, और फिर अगर एक बारी मेज़रमेंट टेप पकड़ लिया ना, दिमाग अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है। मैं नहीं हूँ ये जो मैं आपको पामिस्ट्री करता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें खुद ब खुद मेरे सामने आ जाती हैं कि यह इनकी लाइफ में हो रहा होगा। मैं कोई ब्लफ नहीं मार रहा, मुझे खुद पता लग जाता है। कभी कभी क्या पता लग जाता है, इन रेखाओं के फार्मूले को देख कर पता लग जाता है, नहीं यार इसकी फीलिंग ये चल रही होगी।
क्योंकि मुझे बस इतना मालूम है, मैं अपनी पटरी से, ट्रैक से नहीं हटता। बस जो नहीं हट, ये गिरती रेखा है तो है, बस ख़त्म बात। जो गिरती रेखा है तो है। इसके बाद ये रेखा जो है, ये देखो, यहीं तक तो कह रहा हूँ, यहीं तक तो कह रहा हूँ, इसके बाद इसका इतना असर नहीं है। मैं इसे नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। क्यों? ये है मेन, जो मेन, बस उसके बाद अच्छी रेखाएं शुरू हो रही हैं। फिर मुझे क्वालिटी पकड़नी थी। अभी तो एक साइन और आ रहा है, ये देखो, ये एक साइन है। ये एक और चीज़ खोलेंगे, देखो, इसके पॉइंट को मैंने यहाँ से पकड़ा था। ये देखो, ये पॉइंट इस पर टच है। इस पर दो रेखाएं जो हैं 61, 62 और 63 साल पर, इनको कहा टेक केयर। प्रॉपर्टी लोगे, टेक केयर करना। यहाँ पर ये साइन बना हुआ है, और इससे पहले का गुड टाइम पीरियड है, वो मैं आपको बता दूंगा। वो कैसे गुड टाइम पीरियड है वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी स्ट्रेंथ पकड़नी थी और यहाँ पर स्ट्रेंथ पकड़नी थी, यहाँ पकड़नी थी। ठीक है, इसकी कंपैटिबिलिटी को राइट हैंड पे चेक करते हैं। ये देखो, ये रेखा ऐसे पकड़ो, 20 साल, देख रहे हो? यहाँ से उंगलियों से पकड़ लो ना आप, कौन सा साल क्या होता है, आपको खुद पता लग जाएगा। ये मैंने क्या बोला था वहाँ पर, 20 और 21 साल। ठीक है, यहाँ हेल्थ इश्यूज़, और ये यहाँ गए, और उसके बाद 22 और 23 में अच्छा और बुरा हुआ। ये देख लो राहु का, ये देखो राहु का पार्ट, और ये देखो एक रेखा यहाँ से निकल के बैठी है, एक तरक्की की रेखा, एक ये और एक ये 26वां साल है इनकी लाइफ का। 25-26 में जगह चेंज करी थी, जगह चेंज करी थी इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद जो है ये रहा 26वां साल, और ये है आपका 27। अब यहाँ से काम शुरू करा था, और उसके बाद क्या करा था, 28, 29 और 30 साल में लॉसेस हुए थे। ये राहु आपको लगता है कि फिर यहाँ पर ट्रेंगल बनाया, इनको फ़ायदा कराएगा राहु का पाठ। ये कौन सी ऐसी रेखा है जो आप ये कहते हो कि नहीं जी नहीं, राहु रेखा एक ये काट रही है, एक ये काट रही है, एक ये काट रही है। ये पामिस्ट्री अलग है, ये पामिस्ट्री अलग है। ये साइन बना हुआ है, ये साइन और ये साइन, ये क्या करवाएगा, ये खरीदवाएगा, ये खरीदवाएगा 32 से 34 साल। अब यहाँ पर ये रेखाएं काली बन के खड़ी हैं, ये क्या करेंगी, ये किसी की मिस हैपनिंग कराएंगी। ये वो रेखा है, 36 साल तक ये सारी डिस्टर्बेंस है, लॉसेस उठाना पड़ेगा। उसके बाद ये फिर दोबारा काम शुरू करेंगे, और फिर भी लॉसेस होंगी। ये देखते रहो, ये देखते रहो, ये देखते रहो। ये सारी वही हाथ है, लेफ्ट पकड़ो, राइट पकड़ो। ज्ञान की कमी के कारण हमें समझ नहीं आता, ज्ञान की कमी। कुछ लोग रिजिड होते हैं ना, कहते हैं मंदिर में भगवान मिलता है, गुरुद्वारे में मिलेगा, चर्च में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा। वो इनमें टिके हुए हैं, इनसे बाहर नहीं आते। नहीं मिलता इनमें भगवान, नहीं मिलता। मुझे एक बात याद आ गई क्राइस्ट की। क्राइस्ट ने कहा था, भेड़ें थी क्राइस्ट के पास, बहुत सारी भेड़ें थी। उन्होंने इंग्लिश में कहा ओनली मार्क्ड शिप, भेड़ें, ओनली मार्क्ड शिप, हियर माई विसल। यानी जिन भेड़ों पर मार्क है ना, वही मेरी सीटी को सुन पाएंगे, सीटी को। ओनली फ्यू कैन अंडरस्टैंड माई स्टेटस, फ्यू। यानी उस परमात्मा को वही जान सकता है जो कि परमात्मा चाहे, जिसे कि उसको सोजी आए। पंजाबी में कहते हैं सोजी, जिसको उसकी परख आए। ये भी भगवान ने अपने पास रखा हुआ है। तो क्राइस्ट ने क्या, ओनली मार्क डिशिप्ड हियर माई विसल, वही सुन सकता है मेरी आवाज़ को जिस पर मैंने मोहर लगा रखी है। और ओनली फ्यू कैन अंडरस्टैंड माई स्टेटस। इसलिए मंदिर मस्जिद में आप सोचते रहो यहाँ भगवान नहीं मिलेगा, जो सोच रहे हो, तो फ्यू कैन अंडरस्टैंड माई पामिस्ट्री। बस मैं ये कहता हूँ, कुछ लोग ही मेरी पामिस्ट्री को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एडवांस पामिस्ट्री है। ठीक है, तो इन रेखाओं को पकड़ो, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ, तो दिखाता हूँ मैं।
देखो मैंने आपको एक समझाने के लिए कहा है, ये एक्चुअल में 53 साल है। हम यहाँ 32 में गए, कहीं ज़्यादा है कभी कब है वो मैटर नहीं देखो, बट लेकिन यहाँ पर ये 53 साल है और ये 54 साल है। देखो कैसे मैंने समझाने के लिए आपको ये चीज़ रखी है, अगर मैं सीक्वेंस में करूँगा तो ये बराबर आएगी। ठीक है, इस चीज़ को समझना। ये 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54। ये 54 साल की रेखा डार्क थी और ये गिरती रेखा थी, समझते रहो। 53 और 54 ये दो चीज़ों पर दो फार्मूले लगाए हुए हैं, समझो। अब इन पर समझना है, ये देखो एक रेखा भाग्य रेखा पर एक उठती रेखाएं बनी हैं, फार्मूला समझते रहो, मैं ट्रैक पर हूँ। एक रेखा गिरती रेखा यूं बनी है, एक ये रेखा खर्चे की होती है, ये रेखा ऑफशूट होता है। जब ये दोनों बन जाते हैं तब आदमी को खर्चे तो होते हैं पर लेकिन फिर भी सहूलियत रहती है। और जब यहाँ पर ये उल्टा बनता है तो चीज़ बिकती है, कि जब सीधा बनता है तो खरीदी जाएगी, उल्टा बनता है तो क्योंकि गिरती रेखा के साथ बना है तो वो बेची जाती है। आ गया लीगल इशू, पहली बात। अब यहाँ पर ये साइन को पकड़ लो, ये साइन, सर ये साइन कैसे हैं, देखो समझो। पहला साइन ये तरक्की का साइन था, इसमें राहु बैठा था। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, सारी जगह पर ये देखो उल्टे साइन बने हैं। एक ट्रायंगल ऐसा, एक स्क्वायर पीछे, यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर डिस्टरबेंस। ये जब उल्टी चीज़ें बनती हैं ना तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति को डिस्टरबेंस जरूर आती है, पर लेकिन चीज़ें बन रही हैं, ये तो समझ आ रहा है। अब ये रेखाएं जब भी ऐसे बनती हैं, स्क्वायर बनते हैं, पीछे की तरफ बनते हैं, तो मैं कभी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, ये समथिंग, अब ये वृद्ध आश्रम से रिलेटेड निकली बात, निकली। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसी के बीच में ये अभी अपना कोई काम भी खोलेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर और ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं, तरक्की की रेखा इंडिकेट कर रही है कि इन्होंने कुछ खोलना भी है। यानी 54 तक लॉस हुआ है इनको, इस साल तक लॉस हुआ है। अब यहीं पर तरक्की की रेखा देखो, ये 53 था, गिरती ये देखो ये तरक्की की रेखा, लॉजिक समझा रहा हूँ मैं आपको। ये गिरती रेखा, ये बेचना, ठीक है, ये राहु का पाठ, यहाँ पर ये बना हुआ साइन। अब ये यहाँ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, ये देखो लगातार ये जो है जो चीज़ें करवाएंगे, ठीक है, वो वृद्धाश्रम। लेकिन ये जो साइन और ये साइन है, ये मैंने लिखा है कि कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी इस वाली रेखा पर, किसी भी इस वाली रेखा पर कोई रेखा ऐसे बन जाए तो वो होटल से संबंधित होता है काम। मैंने कहा कि काम तो चलेगा लेकिन इसकी कैटेगरी जो है ये यहाँ तक मैं इसको रिप्रेजेंट कर, इस पर भी स्क्वायर बना हुआ है, नहीं बना, यानी काम तो है, काम तो है। तो ये स्लो डाउन को मैं कर रहा हूँ। स्लो डाउन क्यों लिखा? तरक्की की रेखा है सर, तरक्की काली रेखा, इस गिरती रेखा से इनका प्रभाव, वहाँ खर्चे ज़्यादा, अपने आप को ज़ीरो महसूस करेंगे, राहु का प्रभाव आएगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ तक ये रेखा यहाँ आई है ना 50, ये 58 पर आई है और इससे पहले 57.10 तक इनका स्लो डाउन रहेगा। 54 साल के हैं, 54 साल से लेकर ये टाइम पीरियड जो है थोड़ा सा इनका जो है कम रहेगा। ये पूरा स्क्वायर जहाँ पर जो ख़त्म हो रहा है, पूरा स्क्वायर, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और यहाँ तक इनकी लाइफ में मैंने पीछे एक स्क्वायर देख लिए। अब देखो एक ये स्क्वायर बन रहा है, इसके ऊपर एक ये ट्रायंगल बन रहे या नहीं बन रहे। इट मीन्स यहाँ इनके घर भी बनेगा। उसकी कैलकुलेशन यहीं से ही पता लगने शुरू हो गई है कि इस रेखा के बाद यहाँ एक स्क्वायर बना हुआ था, ये एक रेखा ऐसे आई, एक ऐसे आई, यहाँ पर बन रहा है। डिस्टर्बेंस है, मानता हूँ डिस्टर्बेंस है। क्यों? क्योंकि आदमी वृद्धाश्रम खोलता है, कुछ खोलता है, पैसे लगाता है और कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लॉसेस उठाए हैं, सब कुछ करे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें तो बन रही हैं, घर तो बन रहा है, प्रॉपर्टी तो बन रही है। अभी भी तो प्रॉपर्टी ली, इतने झटकों में भी तो प्रॉपर्टी ली नहीं ली, लेकिन बेचनी नहीं है, बस इतना कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनका हाथ ही इस तरीके का है। अब देखो मैंने कुछ लाइनें खींच के बताई हैं और कुछ स्क्वायर करके बताया। ये एक स्क्वायर, ये एक ट्रायंगल,
ये एक ट्रायंगल, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से टाइम पीरियड अच्छा है। तो पहले हमने देखा ये वाला, देखो ये 53, 54, 55, 56, 57, 58, यानी ये 58 साल की रेखा ये वाली रेखा है। तो ये 58 साल का रेखा हो गई ना भाई, ये देखो ना, ये 58, इस 58 को मेरी कैलकुलेशन में तो 58 यहाँ आता है, और वो मछली वाले अंकल जी यहीं पर 50-52 बना देते हैं। ये मछली वाले अंकल यहीं पर 50-52 बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? उन्हें समझ नहीं आता कि ऑफशूट तो है नहीं, तो इनको तरक्की कैसे कहें, तरक्की कैसे कहें। इसलिए वो घबरा जाते हैं कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और फिर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, यहीं पर जूम करके दिखा देते हैं। मेरे में तो यहाँ आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तो एक एक साल को इस तरीके से करता हूँ। मैं तो 2-2 महीने के भी मेरे पास मेज़रमेंट है, 2 महीने 4 महीने। मैं तो साफ कहता हूँ 2 महीने तक का गैप जरूर आएगा, अगर अक्टूबर से दिसंबर तक का जन्म होगा तो। क्योंकि अक्टूबर और दिसंबर में 2 महीने का गैप मेरी कैलकुलेशन में ज़रूर आता है। ठीक है, उससे पहले वाला सितंबर तक में बिल्कुल ठीक होता है। वो पैमाने में ही गड़बड़ आ जाती है। अक्टूबर के बाद किसी का 28 अक्टूबर का है तो डेढ़ महीने के बाद तो अगला साल शुरू हो जाता है। वहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ 1-1.5 महीने का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही रहता और कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पर ये 58 साल के बाद जो है वो परिस्थितियाँ जो हैं यहाँ के बाद चेंज होनी शुरू होंगी। और फिर देखो मैंने क्या कहा, 59, 60, 61, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, यानी ये सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी। फिर 62वां साल, वहाँ पर मैंने कहा था 62 और 63 पर ऐसे बना हुआ था, और कहा था टेक केयर, कहा था नहीं कहा था, यहाँ देख लो। बस ये जो 2 टाइम पीरियड इनको करना है, और 64वें साल पर इनकी हेल्थ इशू आएगी। हेल्थ इशू का ध्यान रखना है 64वें साल पर। ठीक है, ये 64वां साल जो है यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस का जो है मुझे इंडिकेट लग रही है 64वें साल पर। और उसके बाद इनकी लाइफ जो है तरक्की की राइट। देखो ये देखो कैसे बिजनेस नहीं चलेगा यार, आप तो खुद बताओ, आपको तो खुद पामिस्ट्री आती होगी तो आप समझ जाओगे। जब ये रेखाएं बनी हैं तो ये बिज़नेस ज़रूर कराएंगी। तो 75 ईयर्स तक मैंने लिखा है कि ये जो टाइम पीरियड है ये ठीक रहेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हाथ की जितनी क्लैरिटी थी उसके हिसाब से मैंने आपको गाइडेंस देने की कोशिश करी, आपकी लाइफ का निचोड़ बताने की कोशिश करी कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 54 साल से आप दूसरा काम शुरू करोगे, करो, खाने का करना है करो, लेकिन वो काम 57 साल 10 महीने तक जो है थोड़ा कम चलेगा, लेकिन कमा के देखा 58 से लेकर 61 साल गुड टाइम पीरियड विद परचेस आप करोगे अपना घर। ठीक है, और वो घर जब करने के बाद 61 साल तक आपका समय सही रहेगा। 62-63 पे दोबारा परचेस करना चाहो प्लीज़ सोच समझ के करना, किसी को पैसा उधार मत देना, किसी को कुछ मत करना। यहाँ गलत रेखाएं हैं। 64वां साल हेल्थ वाइज अच्छा नहीं रहेगा, इस चीज़ को ध्यान दे दीजिएगा। और उसके बाद हेल्थ ज़रूरी नहीं आपकी हो, घर पर किसी की भी हो सकती है। और इसके बाद फिर आपकी लाइफ में 75 साल तक का समय जो है वो ठीक है। अब देखो इसमें ना कुछ रेखाएं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये नीचे की तरफ निकल रही हैं। अगर ये निकलती हैं तो ये थोड़े बहुत खर्चे करवाती हैं। मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही कि ये निकल रही हैं, ये कब तक है क्या नहीं है, बट लेकिन मुझे इतना मालूम है कि 64 तक तो जो है इनकी बीमारी की रेखा मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद खर्चे की थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है तो दे रही है, बीमारी की नहीं दिखाई दे रही है जो मैं इनके हाथ में देख सकता हूँ। लेकिन 75 साल तक की लाइफ में मैं इतना कह सकता हूँ कि ये कमाएंगे और अच्छा कमाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो देखा ये कितनी रेखा जो है यहाँ पर देखने से तो पता लग रहा है कि ये रेखा जो है इनको जो है लाइफ टाइम जो है इनका ठीक रहेगा। आप पाम रीडर हो और किसी ने नहीं बताया, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था, इन्होंने कहा मेरे बिज़नेस के बारे में बताइए बस, केवल नहीं कहा ना। मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ लॉसेस हुए, कहाँ पर क्या हुआ। मैंने इन्हें बस ऐसे एक गाड़ी की तरह, सर यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इन रेखाओं के क्या मतलब निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपनी लाइफ में अगर ऊपर देखते हो, मैं लिख कर दे सकता हूं, इन रेखाओं को देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये किसकी रेखाएं हैं, किसकी रेखाएं। जो पाम रीडर कहता है कि ये रेखा बिना पढ़े
1 सेकंड में हाथ देखकर कहता है कि ये रेखा, आपको भी एक सलाह देता हूँ, जो कोई कहे ना 1 मिनट में आपको कि आपके साथ ये होने वाला है, मत कीजिएगा जब तक स्टडी ना कर लो। पर्वतों पे देखना छोड़ दो, छोड़ दो। जैसे कहते हैं ना, आदमी को परखना हो तो उसको जूतों से परखते हैं। बस ये फार्मूला याद रख लो, शक्ल पर कपड़ों से मत देखो, जूतों से देखो। इसलिए किताब जब भी पढ़नी है इस पावर हाउस से पढ़ो। ज़िंदगी में यही सब कुछ होती हैं। ये रेखा तो टच करके ऊपर जाती है। अरे ये तो तारे हैं, इसकी क्या अहमियत होती है। ये तो दिखाती हैं कि आपकी ज़िंदगी बुढ़ापे तक जो है वो अच्छी चलेगी। लेकिन आज 54 साल में देखो, इनका दिल टूटा हुआ है, नहीं टूटा हुआ, टूटा है। इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, वो कहाँ से आ रही है, वो इन रेखाओं से। ये रेखाएं गलत चलती हैं। अब ये रेखा नीचे आई है तो क्या आई है, ये क्या करने आई, ये इन्वेस्टमेंट्स करने आई है। घाटे थे, ये काली बन जाएगी तो घाटा। ये देख लो, ये क्या है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट्स हैं। इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब जब जो रेखाएं बहुत बड़ी बन के इस तरफ जाती हैं, सेटबैक देती हैं। अरे मेरे साथ बहुत उतार चढ़ाव आया ज़िंदगी में, मैं टूट चुका हूँ। मैंने कहा ना, नीचे की रेखा ओल्ड एज में सेटबैक्स देती हैं, ऊपर होनी ज़रूरी है। यहाँ पर अगर डिस्टर्बेंस है, दिल टूटा रहता है, दिल टूटा रहता है, कुछ नहीं होता। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। इनको देखो, आगे तरक्की की रेखा है। ये आपके हाथ में इस तरीके की रेखा थी, इससे बदला नहीं जा सकता है। इसकी स्ट्रेंथ को पकड़ लो। ये स्ट्रेंथ बहुत, फिर भी आपके बहुत बहुत बच गए, बहुत बच गए। नहीं तो लोग जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ ज़ीरो हो जाते हैं। फिर भी आपको इन चिन्हों ने बचा लिया। आपकी जो एक सिंपैथी वाली रेखा है, अब देखो यहाँ पर वो कहाँ गया, गुरु वलय, और ये कहाँ चले गए। यानी गुरु वलय का काम केवल जो है, गुरु वलय को किस लिए कहा जाता है, किस लिए बोला जाता है, कि वो परमात्मा के प्रति जो है आस्था को बताता है, सिंपैथी को बताता है। बताता है नहीं बताता, लेकिन सिंपैथी होगी तभी तो वृद्धाश्रम खोला है। लॉजिक सोचो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में वो रेखा हो जो कि गुरु वलय को आप ढूंढो कि गुरु वलय है तो आदमी के अंदर सिंपैथी होगी, वो परमात्मा के प्रति डिवोटेड होगा। लेकिन वो चिन्ह भी होने चाहिए, और वो हृदय रेखा भी होनी चाहिए, और वो रेखा जो सूर्य रेखा, और आदमी का जो स्वभाव है, ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें खाता है, ज़िंदगी में किसको डिवोटी मानता है, किसको देखा। हो सकता है पिताजी से इंस्पायर होकर कि पिताजी को कुछ ज़्यादा चीज़ें हुई, तो उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो दिल पे एक ऐसा प्रभाव छूट गया हो कि इन्होंने वृद्धाश्रम को। तो अटैचमेंट हमेशा कोई रास्ता दिखाती है, अटैचमेंट दिखाती है। ज़रूरी नहीं है, वे भगवान के फार्मूले होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें को पकड़ा हमने, एक तो विदेश रेखा को पकड़ना सीखा हमने, समझ रहे हो, और दूसरा कौन से चिन्हों को पकड़ना सीखा। ठीक, तो अब इनको सब कुछ बता दिया। देखो इस एज में वैसे तो किसी का शुक्र इतना अच्छा हो, मैं तो कहता हूँ किसी का गुरु इतना अच्छा है, क्योंकि आपको कमा कर दे। देखो लॉसेस हुए आपको, नो डाउट, वो राहु के कारण, लेकिन किसी मेल का अगर किसी का गुरु पर्वत है और वो खाने का काम करे, मैं रोक नहीं सकता इन्हें कि ना करो। मैं तो साफ कहता हूँ करो 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 करो। शुक्र ये, शुक्र ये, शुक्र ये तो कर सकते हैं, शुक्र के काम भी कर सकते हैं। किसी मेल का शुक्र अच्छा है, अरे यार बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। मंगल देखो कितना स्ट्रांग है, प्रॉपर्टी खरीदोगे तो ये आपके हाथ में है। केवल आपके हाथ में राहु ने तंग कर रखा था, तो राहु का उपाय कीजिए। बाकी तो चिन्ह बहुत अच्छे हैं आपकी लाइफ के। ठीक है, ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।